वफाक में हुकूमत साजी का मुआहिदा, मुल्क में गैर यकीनी का खात्मा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का नंबर्स पूरे होने पर हुकूमत बनाने का ऐलान। आसिफ जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मुश्तरका उम्मीदवार। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग, डिप्टी स्पीकर का पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पंजाब और केपी में गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी, सिंध और बलोचिस्तान की नून लीग के हिस्से आई। पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बलोचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी। पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा। एक दिन भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने आराम नहीं किया, बल्कि अपना अगला जो सफ़र है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आज से एक नए दौर का आगाज। नामजद वजीर आला मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। पंजाब में नून को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। इंतखाबात के नताइज के बाद एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। नए जज्बे, अज़्म और खुलूस के साथ खिदमत का सफर शुरू कर रहे हैं। आवाम की खिदमत की रोशन रिवायात बरकरार रखेंगे। रमजान में आवाम को दहलीज पर रिलीफ पैकेज फराहम करेंगे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू होगी। नून लीग की पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 159 नौमुंतखब अरकान ने पंजाब असम्बली की शिरकत। मखसूस नशिस्तों पर मुमकिना मुंतखब उम्मीदवार भी शरीक हुए। नून लीग का मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा नंबर पूरे करने का दावा। अरकान का मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को होने का इम्कान। अरकान को लाहौर में रहने की हिदायत। आईनी ओहदों पर नामजदगी, पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुशावरत। चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी, यूसुफ गिलानी और शरी रहमान के नाम तजवीज़। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शाजिया मरी का नाम ज़ेरे गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद शामिल। मखदूम अहमद पार्टी क़यादत की पहली तरजीह, नून लीग को भी काबिल कबूल। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात। काबीना में शमूलियत का फैसला बाद में होगा। एमकेएम ने नून लीग पर वाज़े कर दिया। 4 वजारतों और गवर्नरशिप का भी मुतालिबा। दोनों जमातों की राबता कमेटियों का इजलास। एसआर डार ने एलामिया जारी कर दिया। दोनों जमातें ताउन जारी रखेंगी। नून लीग और आईपीपी का भी इजलास हुआ। आईपीपी का नून लीग की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। वफाक के बाद बलोचिस्तान की बारी। हुकूमत साजी के लिए राब्ते जारी। नून लीग ने जेयूआई को भी मुशावरती अमल में शामिल कर लिया। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। बलोचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिलकर बैठना मुल्की मफाद में करार दिया। नून लीग और बीएपी की राब्ता कमेटी का इजलास। वफाकी और सूबे में ताउन जारी रखने का फैसला। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेफाक कर चुकी। वजीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। पेशावर से फजल इलाही, मीना खान और कासिम शाह को वजारत दिए जाने का इम्कान। सवात से डॉक्टर अमजद और नईम खान को वजीर बनाया जाएगा। नौशहरा में परवेज खटक को हराने वाले मियां उमर का नाम मुमकिना वज़रा की फहरिस्त में शामिल। शकील खान, अब्दुल मनम, अदनान काजी, बाबर सलीम, अकबर अयूब दौड़ में शामिल। फैसल तरकई को भी अहम ओहदा मिलने का इम्कान। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में 86 नौमुंतखब आजाद अरकान के बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब असम्बली 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान भी सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का इम्कान। किसी तौर पर जो है ना ये हुकूमत नहीं कहलाएगी, बल्कि ये जाली मैंडेट वाली और एक जाली हुकूमत होगी। जाली वजीर आजम, जाली काबीना की इज्जत नहीं होगी। अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद कर दिया। उनके पास कोई मैंडेट नहीं। असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। हम लोग अवाम में जाएंगे, कानूनी जंग भी होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ओहदों पर इख्तलाफ है। नवाज शरीफ नाराज हुए कि 2/3 से नहीं आया, फिर शहबाज शरीफ को आगे किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 5 लाख जुर्माना भी आयद। दरख्वास्त गुजार ने बहरीन जाने की ईमेल अदालत को कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये अजीब बात है, दरख्वास्त दायर करो और फिर बैरून मुल्क चले जाओ। अदालती फोरम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत यकीनी बनाए कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। 13 MNA की सीटें हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद। DROs और ROs के इंतखाबात में धांधली को यकसर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट तैयार कर ली। 6 DROs के बयानात कलमबंद। कौमी असम्बली के 13, सूबाई के 26 ROs के बयानात रिकॉर्ड। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। सरकारी अफसरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मामला। वफाकी काबीना ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील देने की मंजूरी दे दी। जाली बैलेट पेपर्स छापने की प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात का इंदराज और सद्देबाब के इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। इस्तीफे या रिटायरमेंट पर भी कार्रवाई खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। किसी जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई तो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। हुकूमत ने आफिया शहरबानो के इसके फैसले पर नज़रसानी की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मुखालफत की। फैसले के बाद मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जा सकेगी। असलम इकबाल को भी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पंजाब की वजारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की असलम इकबाल को 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। पुलिस को असलम इकबाल को 2 हफ्ते तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील ने अदालत को बताया असलम इकबाल पर 18 मुकदमात हैं, अदालतों में पेश होना चाहते हैं, जमानत मंजूर की जाए। असलम इकबाल तवील अरसे बाद मंजर आम पर आए। आम इंतखाबात में कौम की तौहीन की गई। दुनिया जानती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर संगीन मजाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि रातों रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। आलमी इदारों ने इंतखाबात को ड्रामा करार दिया। अब तो अमरीका ने भी कह दिया कि तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के मामले पर भी गौर होगा। सीनियर जज मलिक शहजाद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं।